14 सितंबर 2017 गुजरात में एक बड़ा मंच सजा है। भारत और जापान के प्रधानमंत्री साथ खड़े हैं। ऐलान होता है भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ पौने 2 घंटे में। डेडलाइन तय हुई 15 अगस्त 2022। भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर देश को एक तोहफा। 15 अगस्त 2022 आया और चला गया, ट्रेन नहीं आई। नई डेडलाइन बनी दिसंबर 2023, वो भी निकल गई। अब बताया जा रहा है पहला हिस्सा सूरत से बिलीमोरा अगस्त 2027 तक चलेगा, फिर वही 15 अगस्त वाली तारीख और पूरा प्रोजेक्ट 2029 तक। यानी जो ट्रेन 5 साल में बननी थी वो 12 साल में भी पूरी नहीं होगी। और लागत 2016 से अनुमान था 1,08,000 करोड़, अब ये आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, करीब डबल। सोचिए जरा, अगर देश का सबसे हाई प्रोफाइल, सबसे ज़्यादा निगरानी वाला प्रोजेक्ट इतना लेट हो सकता है तो बाकी हजारों प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा। आज हम बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की बीजेपी के सरकार के, बीजेपी के पार्टी के हर दशक में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को जकड़े हुए हैं। और इस बार हमारे पास सरकार का अपना ही डेटा है, कोई विपक्ष का आरोप नहीं, कोई एनजीओ का रिपोर्ट नहीं, खुद सरकार का मंत्रालय हर महीने ये आंकड़े छापता है। और सबसे हैरान करने वाली बात आखिर में आएगी। सरकार ने खुद इस समस्या को ठीक करने के लिए एक 100 लाख करोड़ का मास्टर प्लान बनाया था। क्या वो काम कर रहा है? नंबर देखकर तुम खुद फैसला करना। MOSPI हर महीने एक रिपोर्ट छापती है जिसमें 150 करोड़ से ऊपर के हर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्थिति दर्ज होती है। 2018 में सरकार 1304 बड़े प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रही थी, लेकिन उनमें से 343 प्रोजेक्ट पहले ही बजट से बाहर निकल चुके थे, जिससे करीब 2,16,000 करोड़ का कॉस्ट ओवररन हो चुका था। 2020 में 1,670 प्रोजेक्ट में से 432 बजट से बाहर निकल चुके थे। 4,29,000 करोड़ का कॉस्ट ओवररन हो चुका था और एवरेज डिले 43 महीने का। फिर मई 2026 में भी कहानी नहीं बदलती। 1987 प्रोजेक्ट में पैसा फिर बढ़ गया 37,09,000 करोड़, सीधे 42,50,000 करोड़ हो जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये अभी के सरकार के अपने ऑफिशियल डाटा पर आधारित है, जिन्हें आप खुद सरकारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रिपोर्ट खुद मानती है कि कई एजेंसियां रिवाइज्ड कास्ट और नई डेडलाइन रिपोर्ट ही नहीं करती, जिसका मतलब है कि असली ओवररन इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब जो एजेंसियां अपना होमवर्क टाइम पर जमा नहीं कर पाती, उनसे सड़क टाइम पर बनने की उम्मीद रखना ही अपनी गलती है। यानी जो नंबर हम देख रहे हैं वो शायद असली तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है और एक झटका अभी बाकी है। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को हम देश का सबसे चमकदार उदाहरण मानते हैं, उसी पर सिर्फ इसी हफ्ते खुद हमारे प्रोजेक्ट पार्टनर देश की तरफ से एक सार्वजनिक इल्ज़ाम लगा है। पर वजह समझने से पहले प्रोजेक्ट के जन्म तक चलते हैं। यह सरकारी प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है DPR से, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें तय होती है कहाँ बनेगा, कितना ज़मीन चाहिए, कितना पैसा, कितना वक्त चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट में मंत्रालय और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की सीमित तक जाकर मंजूरी लेता है, तभी फंड रिलीज होता है। मंजूरी मिलते ही टेंडर निकलता है और ज़्यादा मामलों में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को टेंडर मिल जाता है। फायदा यह है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, मनमानी की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन सीमा यह है कि कई बार कंपनियां ज़रूरत से ज़्यादा कम बोली लगा देती है। बाद में या तो क्वालिटी में समझौता करती है या बीच में एक्स्ट्रा पैसे की मांग करने लगती है, और यहीं से असली अड़चनें शुरू होती है। सबसे पहले आती है जमीन का अधिग्रहण। किसान मुआवजे को लेकर कोर्ट चले जाते हैं और कई बार जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी परियोजना को रोक देता है। अगर ये हर्डल पार भी हो जाए तो अगला नंबर आता है फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लियरेंस का। उसके बाद यूटिलिटी शिफ्टिंग, बिजली की लाइनें, पानी का पाइप और टेलीफोन केबल हटाना। फिर फंड की कमी, मंत्रालय के बीच तालमेल की दिक्कतें और कुछ मामलों में तो सरकारी रिपोर्ट में मोइस्ट इनकर्शन जैसी वजहें भी दर्ज हैं।
सोचो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम घर बनवाओ, हर हफ्ते कोई नया मिस्त्री बोले पहले वाले का काम गलत था, अब दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। पैसा भी बढ़ता जाए और टाइम भी। अक्टूबर 2021 में सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। दावा था 100 लाख करोड़ का ये प्लान हर मंत्रालय को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। जीआईएस मैपिंग में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और इंटर मिनिस्ट्री तालमेल की पुराना समस्या खत्म होगी। सरकार ने खुद कहा इससे डिले और कास्ट ओवररन कम होंगे। अब देखो टाइमिंग का खेल। गति शक्ति लॉन्च हुआ अक्टूबर 2021 में और उसके ठीक बाद के आंकड़े क्या कहते हैं। मार्च 2022 लॉन्च के 5 महीने बाद कॉस्ट ओवररन 4,83,000 करोड़ बढ़ चुके थे। मई 2026 में लगभग 4.5 साल बाद कॉस्ट ओवररन 5,04,000 करोड़ बढ़ चुके थे। यानी जिस समस्या को ठीक करने के लिए ये मास्टर प्लान बनाया गया था वो समस्या घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। इसे गति शक्ति कहें या अटकी शक्ति, नाम जो मर्जी दे दो, नंबर तो यही बता रहे हैं कि रफ्तार बढ़ने की जगह सिर्फ एक नया डैशबोर्ड जुड़ा है। एक्सपर्ट एनालिस्ट कहती है कि जमीन के रिकॉर्ड सिर्फ 13 राज्यों में डिजिटल हुए हैं, बाकी पुराने तरीके से ही चल रहे हैं। सागरमाला और भारतमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट में आज भी मंत्रालय के बीच वही पुरानी तालमेल की दिक्कत बनी हुई है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि प्लान का इरादा गलत था, मकसद सही था, लेकिन डेटा साफ बताता है कि सिर्फ एक डिजिटल पोर्टल बना देने से जमीन पर फाइलों में अटकी समस्या अपने आप खत्म नहीं होती। और यही बुलेट ट्रेन की कहानी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये देश का सबसे ज़्यादा प्रचारित, सबसे ज़्यादा निगरानी वाला और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पूंजी लगा हुआ प्रोजेक्ट है। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने खुद फाउंडेशन रखा था, फिर भी महाराष्ट्र में लैंड क्लियरेंस का मामला 2021 तक अटका रहा। टनल की इंजीनियरिंग में दिक्कत आई और 14 जुलाई 2026 को जापान के पूर्व न्याय मंत्री हितकी माकिहारा ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि इस प्रोजेक्ट में भारत ने अपने वादे पूरे नहीं किए और जापान को सिग्नलिंग सिस्टम जैसे अहम हिस्से पर बाहर रखा गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इंडियन क्रिटिक या विपक्ष का नेता नहीं कह रहा था, बल्कि वह देश कह रहा था जो इस प्रोजेक्ट में पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों लगाया था। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल ने इसे फौरन खारिज करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है, तथ्यों से मेल नहीं खाती और बातचीत ठीक चल रही है। अगर सबसे चमकदार, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला प्रोजेक्ट भी 12 साल ले रहा है तो सोचो उन हजारों प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और यहीं एक और सवाल उठता है, जब कोई प्रोजेक्ट इतना लेट होता है तो जिम्मेदार आखिर कौन ठहराया जाता है। मुश्किल यही है कि डीपीआर बनाने वाला अफसर अलग होता है, मंजूरी देने वाला मंत्रालय अलग, टेंडर को पाने वाला कंपनी अलग और बीच बीच में अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जो अधिकारी प्रोजेक्ट शुरू करता है वो अक्सर उसे पूरा होते नहीं देखता। कमेटी बनती है, रिपोर्ट्स आती हैं, रिकमेंडेशन दी जाती हैं, लेकिन किसी एक बंदे की रिस्पांसिबिलिटी तय करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये कुछ डेटा हैं जो आप पोज करके देख सकते हैं। अगर देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग में साल दर साल यही गलती दोहराई जा रही है, टाइमलाइन का गलत अंदाजा, बजट की गलत हिसाब और रिसोर्स मैनेजमेंट की कमी, तो ये सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है, ये किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी टाइम, किसी भी टीम, यहाँ तक कि हमारी अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में भी हो सकती है। ये किसी सिस्टम की लाचारी नहीं है, ये एक घूसखोर, भ्रष्ट और सिर्फ प्रचार में मस्त सरकार की खुली कहानी है। 2014 से लेकर आज 2026 तक पिछले 12 सालों में देश में सिर्फ एक ही पार्टी का राज्य है। सारे नियम इनके, सारे अफसर इनके, सारे बजट इनके और इसके मौजूद हर साल जनता के 5,04,000 करोड़ कास्ट ओवररन के नाम पर डुबा दिए जाते हैं। जब ये अपनी रैलियों में डबल इंजन की सरकार और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बड़े बड़े भाषण देते हैं, $5 ट्रिलियन, तब आपके टैक्स का यही पैसा इनके भ्रष्ट ठेकेदारों और अफसरों की जेबों में जा रहा होता है। 5 साल का वादा करके 12 साल तक प्रोजेक्ट अटकाना और फिर ऊपर से गति शक्ति का नया ढोंग रचना,
ये एक नियत की सफगोई या देश की जनता के साथ सीधा धोखा है। अगली बार जब ये टीवी पर किसी नए मेगा प्रोजेक्ट की फीता काटते हुए दिखें तो उस तारीख को अपने कैलेंडर में नोट कर लेना।